हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3 डेज का वीडियो जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ये 3 डेज का वीडियो है। अगर आप इसको देखते हैं तो आप समझिए कि आपका जीवन ये बदल सकते हैं। तो इस तरह से नई चेंजिंग आपके अंदर आ सकती है, आप इजली इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इसको हम 3 पार्ट में करते हैं और 3 वीडियो बनेगी। तो जैसे अगर कोई काम हम आज की डेट में करते हैं कि मैं इतने बजे ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं पीता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आज की डेट में जो भी काम किया गया है उसको हम आज देखते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ कि मैं सुबह 5 बजे जगता हूँ, मैं सुबह 5 बजे जागता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? आई गेट अप एट 5 o'clock। मैं 5 बजे जगता हूँ। अगर आपको कहना हुआ कि मैं सुबह 5 बजे जगता हूँ, सुबह 5 बजे, तो आप क्या कहेंगे? आई गेट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है। इसी तरह से अगर कहना हुआ कि मैं खाना खाता हूँ, तो आप कहेंगे मैं खाना खाता हूँ। तो क्या होगा? आई ईट फूड। अगर आपको कहना हुआ कि मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, कोई भी काम है टू जेड, मैं खाना खाता हूँ। तो क्या हो जाएगा? आई ईट फूड। अगर आपको कहना हुआ मैं पानी पीता हूँ, तो होगा आई ड्रिंक वाटर। आई ड्रिंक वाटर। मैं पानी पीता हूँ। अगर आपको कहना हुआ मैं लिखता हूँ, तो आप कहेंगे आई राइट। ठीक इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? आई रीड। अगर अब इसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। मैं एक अखबार पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, नावल पढ़ता हूँ, एक पत्र पढ़ता हूँ, एक पुस्तक पढ़ता हूँ। मान लीजिए आपको कहना है कि मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो आप क्या कहेंगे? आई रीड अ बुक। अगर पत्र होगा तो आप कहेंगे आई रीड अ लेटर। अगर न्यूज़पेपर की बात आएगी तो आप क्या कहेंगे? आई रीड न्यूज़पेपर। मैं सोता हूँ अगर आपको कहना हुआ, तो हो जाएगा आई स्लीप। स्लीप मीन्स होता है सोना। आई स्लीप हो गया। अगर आपने कहा कि आपको कहना हुआ कि मैं हंसता हूँ, तो हंसना की इंग्लिश लाफ होता है, तो हो जाएगा आई लाफ। ठीक। मैं रोता हूँ, तो आप क्या कहेंगे? आई वीप। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस हैं जो आपके जीवन में डेली यूज आप करते हैं, तो इस तरह से आप उनको बोल सकते हैं। तो ये तो आई के साथ है। अगर आपको कहना हुआ मैं जाता हूँ, तो आप क्या कहेंगे? आई गो। कितना छोटा है, आई गो, मैं जाता हूँ। अगर आपको कहना हुआ कि मैं आता हूँ, तब आप क्या कहेंगे? आई कम। ठीक। ये तो आप अपने लिए यूज कर रहे हैं। अगर दूसरे के लिए कहना हुआ, तब आप क्या करेंगे? देखते हैं आगे। अगर आपको वह लाना हुआ कि वह जाता है, तो वह जाता है। देखिए, वह जाता है, वह जो है सिंगुलर नाउन है। इसके साथ वर्ब में यस या यस लग जाता है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ते हैं।
तो अभी आपने देखा कि मैं जाता हूँ तो क्या था, आई गो, लेकिन अब क्या हो जाएगा, गो में यस या ई एस जुड़ेगा, तो गो जी ओ है, उसमें ई एस जुड़ेगा, तो हो जाएगा ही गोज। अगर आपको कहना हुआ कि वह स्कूल जाता है तो आप क्या कहेंगे, ही गोज टू स्कूल। ठीक ऐसे ही अगर कहना हुआ कि वह नावल पढ़ता है तो आप क्या कहेंगे, ही रीड्स अ नावल। अगर किसी का कोई नाउन है, किसी का नाम है, उसको आप लेते हैं तब भी वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर में है, तो उसके साथ भी वर्ब में यस या यस इस तरह से आपको लगाना होगा। जैसे आपको कहना हुआ कि वह लिखता है या रोहन लिखता है, रोहन एक पत्र लिखता है, तो हो जाएगा रोहन राइट अ लेटर। रोहन राइट होता है तो राइट में यस आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा राइट्स अ लेटर। अब ही जो है पुलिंग के लिए आता है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए। अगर वो फेमिनिन जेंडर होगा सी, तो वो उसके लिए वह के लिए सी आएगा। जैसे वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है, तो आप क्या लिखेंगे, सी कुक्स फूड। इसी तरह से अगर कहना हुआ कि तुम क्रिकेट खेलते हो या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो अगर आप तुम कहेंगे तो आएगा यू प्ले क्रिकेट। अब ये यू जो है ये प्लूरल है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, यस या यस इसमें नहीं आएगा। वे क्रिकेट खेलते हैं तो वे के लिए दे आएगा, दे प्ले क्रिकेट, ये है। इसी तरह से कुछ भी आपको बोलना हुआ आज की डेट में तो इस तरह से सिंपली आप बोल सकते हैं। जैसे वह मैच खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह एक गाना गाता है, तो हो जाएगा ही सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक, तो इस तरह से आज की डेट में जो भी काम किया जाएगा उसके लिए ये वर्ब्स आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगर नाउन सिंगुलर होगा तो उसके साथ यस या यस जुड़ेगा, और नाउन प्लूरल होगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लूरल नाउन है, प्रोनाउन है, तो इनके साथ यस या यस नहीं लगा है, और ये सिंगुलर हैं, इसमें यस या यस लगा हुआ है। इसका जो फार्मूला होता है वो ये है कि सिंगुलर नाउन जब होगा, सिंगुलर नाउन, तो उसका जो फार्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे ये दे है या चिल्ड्रन है, बॉयज है, प्लूरल में जब होगा तो उसके साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा, उसका फार्मूला ये होगा प्लूरल के लिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आज की वीडियो थी आज के लिए। अभी इसकी 2 वीडियो और जाएंगी आपको, ठीक है, फिर मिलते हैं।